हेलो दोस्तों, मैं तनवीर अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं इस अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम हम क्या है, संज्ञा है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में 1 या 2% से पूछी जाती है। और आजकल संज्ञा को जो पूछने का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कभी वो संज्ञा को कन्वर्ट कराता है या कभी वो संज्ञा को डायरेक्टली पूछ भी लेता है। संज्ञा के भेद को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं और संज्ञाओं से हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? हमारा आज का चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमारा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी नाम, यानी कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी नाम होंगे या जितने भी वस्तुएं होंगी वो क्या होंगी? हमारी संज्ञाएं होंगी। जिनको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं? संज्ञाएं कहलाती हैं या नाम कहलाते हैं। संज्ञा के यदि भेद को देखें तो संज्ञा के भेद को लेकर विद्वानों में क्या है? विद्वानों में भेद को लेकर विद्वानों में हमारा क्या है? मतभेद है। कुछ विद्वान कुछ विद्वान संज्ञा के कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान कुछ विद्वान संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। यानी कि कुछ विद्वान तो संज्ञा के हमारे 5 भेद मानते हैं और कुछ मानते हैं हमारे 3 मानते हैं। तो जो 5 मानने वाले हैं वो कौन कौन से हमारे भेद मानते हैं? पहला जो भेद होगा वो हमारा, 1 मिनट भाई, इसको ऊपर सा कर लूं थोड़ा सा। हाँ, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। जो इसका पहला भेद होगा वो हमारा कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक होगा। दूसरा हमारा कौन सा होगा? दूसरा हमारा जातिवाचक होगा। दूसरा हमारा क्या होगा? जातिवाचक होगा। तीसरा हमारा क्या होगा? समूहवाचक होगा। समूहवाचक होगा। फोर्थ हमारा कौन सा होगा? फोर्थ हमारा द्रव्यवाचक होगा। और फिफ्थ हमारा यानी कि पांचवा हमारा कौन सा होगा? उसको हम भाववाचक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों ने किस आधार पर 3 माना है वो देखते हैं। इन्होंने पहला तो पहले को ही माना है कि पहला कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। दूसरा हमारा इन्होंने माना है कि जातिवाचक होगा। जातिवाचक होगा। और तीसरा इन्होंने माना है कि वह हमारा भाववाचक होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? भाववाचक होगा। यदि हम इनको कोई एक नाम दे दें कि इनका नाम क्या होगा और इनका नाम क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि इसको हम धर्म की दृष्टि से बोल सकते हैं कि धर्म की दृष्टि से जो संज्ञाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 5 होती हैं। एग्जामिनर एक बार पूछ चुका है कि बताइए वस्तु की दृष्टि से संज्ञाओं के कुल कितने भेद होते हैं। और हम इसको वस्तु की दृष्टि से बोल सकते हैं कि हमारे पास कितनी होती हैं? 3 संज्ञाएं होती हैं। अच्छा, 2 कौन कौन सी हमारी कम हुई हैं? 2 हमारी जातिवाचक में कम हुई हैं। जो जातिवाचक में 2 कम हुई हैं वो कौन कौन सी हमारी हुई है? एक तो समूहवाचक और दूसरी हमारी कौन सी? द्रव्यवाचक। इन समूहवाचक और द्रव्यवाचक को कहां मान लिया गया? उनको जातिवाचक में ही मान लिया गया। अब क्यों माना है, कैसे माना है, इसको हम क्या करेंगे फुल डिटेल में जब आगे समझेंगे तब इसको हम देखेंगे कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक को वस्तु की दृष्टि से जातिवाचक में क्यों माना गया है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ विद्वानों ने 3 मानी, उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने वो बोल दिया कि यह वस्तु की दृष्टि से माना होगा। और अगर कुछ विद्वानों ने इसको 5 माना है तो हमने इसको बोल दिया कि इन्होंने धर्म की दृष्टि से इसको कितना माना होगा? 5 माना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन कौन सी होती है। अगर यदि एग्जामिनर कंडीशन ना लगाए, ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर ये कंडीशन ना लगाए, इनको अंडरलाइन कर देते हैं भाई। हाँ, ये एग्जामिनर यदि ये कंडीशन ना लगाए तो जो हमारी संज्ञाएं होती हैं
सामान्यतः संज्ञा जो हमारी होती है वो सामान्यतः कितने भेद होते हैं? 5 ही भेद होते हैं। तो सामान्यतः अगर डायरेक्टली ये पर्सन पूछ ले कि बताइए संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, डायरेक्ट ये पर्सन पूछ ले, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, तो डायरेक्ट आपको हमें ऑप्शन का जो उत्तर देना है वो डायरेक्टली ही क्या देना है? 5 को देना है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यदि लगा दे कि बताइए वस्तु की दृष्टि से कितनी होगी, तब हमें सोचना है कि हमारे तब कितनी होगी? 3 होगी। यदि वो लगा दे कि धर्म की दृष्टि से कितनी होगी, तो भी हमारी क्या होगी? 5 होगी। यदि यहाँ एक शब्द और लगा दे कि बताइए आधुनिक दृष्टि से, तो आधुनिक दृष्टि से भी हमारी कितनी होगी? तब भी हमारी 3 ही संज्ञाएं होंगी। तो आधुनिक दृष्टि लगा दे या वस्तु की दृष्टि लगा दे तो हमारी क्या होंगी? 3 ही हमारी क्या होंगी? उसमें संज्ञाएं होंगी। ये बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा समझ लो। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कोई नाम होता है। इसके भेद को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। तो सामान्यतः इसके भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको 3 मानते हैं। वस्तु की दृष्टि से भी 3 ही होते हैं, शायद इसी आधार पर उनको ने 3 माना है। धर्म की दृष्टि से 5 होते हैं, लेकिन आजकल जो आधुनिक दृष्टि आ रही है, आधुनिक जो किताबें आ रही है, आधुनिक जो भाषाविद हैं, वो क्या मान रहे हैं? वो 3 को ही क्या मान रहे हैं? संज्ञा भेद मान रहे हैं। बात समझ में आई है? तो आगे चलते हैं। सामान्यतः यदि देखें, सामान्यतः हम छूने या महसूस करने के आधार पर देखें या दृश्य या अदृश्य के आधार पर देखें तो सामान्यतः संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक हमारा कौन सा होगा? दृश्य दृश्य मूर्त या वास्तविक। ठीक है, दृश्य पहली बार आपने सुना होगा, दृश्य मूर्त या वास्तविक। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होगा? दूसरा हमारा होगा अदृश्य अदृश्य अमूर्त अमूर्त अवास्तविक अवास्तविक। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये तीस जो है जिनको हम छू महसूस कर सकते हैं। यदि हम इसमें एक शब्द को लिखें कि जिसको हम क्या कर सकें? महसूस कर सकें, उसको क्या कहते हैं? उसको हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको छू सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत कितनी आती है? इसके अंतर्गत 4 आती हैं, और इसमें कितनी आती है? 1 आती है। अब वो 4 कौन कौन सी आती हैं उनको हम देख लेते हैं भाई। पहली हमारी इसमें कौन सी आती है? पहली हमारी इसमें व्यक्तिवाचक आती है। पहली हमारी कौन सी आती है? इसमें व्यक्तिवाचक आती है। दूसरी हमारी कौन सी आती है? दूसरी हमारी इसमें जातिवाचक आती है, जातिवाचक आती है। तीसरी हमारी इसमें कौन सी आती है? तीसरी हमारी इसमें द्रव्यवाचक आती है, द्रव्यवाचक आती है। 4 नंबर की हमारी इसमें कौन सी आती है? वो आती है हमारी समूहवाचक। और अदृश्य और अदृश्य हमारी एक ही आती है, वो हमारी कौन सी होती है? भाववाचक, जिसको हम क्या कर सके? महसूस कर सके। ये क्या थे? हमारे छूने और दृश्य अदृश्य के आधार पर संज्ञाओं के भेद थे। अब हम संज्ञा को देखो अलग अलग तरीके से पूछता है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बताइए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? वो हमारे होते हैं 3। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 3 होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी पूछता है। देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों, यहां बस इतना ध्यान रखना, जो शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कुल कितने भेद होते हैं? वो 3 होते हैं। वही हमने कहा मान लिया संज्ञा में प्रश्न पूछा गया इसीलिए आ गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही है, पहला भाग यही है कि हमारा ये कौन से होते हैं? जो रूढ़ शब्द होते हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं? संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा यौगिक, जो हमारे यौगिक होते हैं, रूढ़ स्वर मिलकर बनते हैं, वो भी हमारे यौगिक संज्ञा कहलाती हैं। तीसरा हमारा कौन सा होता है? तीसरा हमारा होता है
योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन सी संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर मानी गई है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे ऑप्शन ये थी कि भाववाचक, भाववाचक, रूढ़वादी संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और हमारा द्रव्यवाचक। उसने लगाया था कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर कौन सी बतानी है। यदि यह प्रश्न आ जाए और संज्ञा का ये लेटेस्ट प्रश्न है, ये बिल्कुल एकदम नवीन प्रश्न है, अगर इस तरीके का हमारा प्रश्न आ जाए तो गड़बड़ होनी तय है। तो ध्यान रखो हमारा उत्पत्ति के आधार पर कौन सा होता है, रूढ़ संज्ञा होती है। तो ये आज तक सुनी भी नहीं होगी, ठीक है, ये हमने आज तक संज्ञा के भेदों में नहीं देखी होगी, लेकिन एग्जामिनर कहीं ना कहीं से कोई तो ट्विस्ट लेके आएगा, तो वो यही ट्विस्ट है। तो रूढ़ जैसे, रूढ़ मतलब जैसे हमारा कोई पर्वत हो गए रूढ़ है, ठीक है, पर्वत हो गए रूढ़ शब्द है, हमारा मेरठ हो गया रूढ़ शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द कौन सा होगा, जैसे हमारा विद्यालय हो गया, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय हो गया, ये क्या है, यौगिक हो गया, स्कूल हम छू सकते हैं। योग रूढ़ का मतलब जैसे जलज हो गया, जलज, तो जलज में हम यानी कि कमल, कमल को हम छू सकते हैं। तो ऐसी संज्ञाएं जिनको हम ब्रह्मांड में उपस्थित है और जिनको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, सभी क्या कहलाती हैं, हमारी संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई भाई। चलो चले भाई आगे, बताओ। चलो तो अब शुरू करते हैं हम। पहली हमारी संज्ञा कौन सी है, पहली संज्ञा हमारी कौन सी है, उसका नाम है व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहली संज्ञा कौन सी है हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी सिंगल या विशेष नाम की प्राप्ति हो तो वह क्या होती है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि कोई भी एक नाम, जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी एक नाम है, वही हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। लिख लेंगे, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से एक नाम, एक नाम का ज्ञान हो, एक नाम का ज्ञान हो, या विशेष नाम का पता चले, पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे, जैसे, जैसे राम, हिमालय, रामचरितमानस, रामचरित मानस आदि। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता क्या क्या है। ध्यान रखो, जितने भी व्यक्तियों के नाम होंगे, व्यक्तियों के नाम होंगे, वो सभी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। नंबर दो, जितने भी देशों के नाम होंगे, देशों के नाम होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। नंबर तीन, जितने भी राष्ट्रीय जाति होंगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जातियां होंगी, वो भी हमारी क्या होंगी, वो भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नंबर चार, हमारे जितने भी दिन हैं, दिन हैं या महीने हैं, या महीने हैं,
तो उनके नाम भी हमारे क्या होंगे, महीनों के नाम भी हमारे क्या होंगे, वो भी हमारे व्यक्तिवाचक, वो भी हमारे क्या होंगे, वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी, वो भी हमारी क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। ठीक है। नंबर 5, बहुत सारे हैं। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, और हमारा पर्वतों के नाम, और अंतरा ओ ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ठीक है, कैसे देखो, जैसे नाम, कोई भी नाम, राम, मोहन, गांधी जी, गांधी जी आदि। ठीक है। देशों के नाम, जैसे भारत, मेरा भारत महान। ठीक है, नेपाल, श्रीलंका आदि। ठीक है। राष्ट्रीय जाति, जैसे भारतीय, चीनी। ठीक है। अफ्रीकन, अफ्रीकन आदि। ठीक है। दिनों महीनों के नाम, जैसे दिन में सोमवार हो गया, हमारा सोम हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, ऐसे। या जनवरी हो गई, फेब हो गई, ये वाले। त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, जैसे जन्माष्टमी हो गई आदि। ईटीसी का मतलब आदि, ईटीसी का मतलब आदि। पर्वतों के नाम, जैसे पर्वत हमारे यहाँ लिख लो, हिमालय हो गए, हिमालय हो गए, अरावली हो गई, अरावली हो गई। ठीक है। यूराल हो गया, यूराल। ठीक है, आदि, आदि। ऐतिहासिक, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। 1857 की क्रांति हो गई आदि। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस हो गई, रामचरित मानस हो गई, रामायण हो गई, रामायण हो गई आदि, महाभारत हो गई। ठीक है, आदि हो गई। तो ये सब क्या होती हैं, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, एक नोट रखना है, ध्यान रखो, इन इन संज्ञाओं, इन संज्ञाओं का, संज्ञाओं का कभी भी, कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते, बना सकते। ये सदैव, ये सदैव एक वचन, एक वचन होती हैं, एक वचन क्या हो, होती हैं। ये सदैव क्या होंगी, एक वचन होंगी, इनका हम कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी, ये हमारी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब आते हैं हम हमारी दूसरी संज्ञा, दूसरी संज्ञा जिसका नाम क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा क्या है हमारी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं जिन संज्ञाओं से, एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम,
पर्वतों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातीय दिन, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, पर्वतों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध, ये सभी क्या होती हैं, हमारी व्यक्तिवाचक होती हैं। और आगे हम पढ़ रहे हैं, अब दूसरी हमारी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी एक किसी एक जाति का जाति का बोध हो बोध हो उसे उसे जातिवाचक उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक से तात्पर्य क्या है, जातिवाचक से मतलब क्या है, यानी कि जातिवाचक का जो मतलब है, जातिवाचक का मतलब है कि उसमें जो भी आएगा, उसमें जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी क्या आएगा, व्यक्ति आएगा, जो भी व्यक्ति आएगा या स्थान आएगा या वस्तु आएगी, उसकी जो जाति है, उसकी जो जाति है वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अब जाति होती क्या है, हिंदी में जो जाति है वो दो तरीके की होती हैं, या तो वो स्त्री होंगी या वो पुल्लिंग होगी। जाति जो होती है वो या तो स्त्री होंगी या उसका पुल्लिंग होगी। ठीक है, या वो एक समान होगी। ठीक है, तो हम ज्यादातर जातियों को जो है स्त्री और पुल्लिंग के आधार पर मापते हैं। यानी कि जैसे देखो, लड़के हैं, अब लड़के हैं तो इसमें सभी के सभी क्या होने चाहिए, लड़के ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो वहां क्या होगी, जातिवाचक है। गायें हैं, गाय में सिर्फ गाय ही होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, तो वहां हमारी क्या होगी, जातिवाचक होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, यदि यहां आ जाए कक्षा, कक्षा हो गई, सेना आ जाए सेना, तो क्या ये जातिवाचक होंगे, क्या ये जातिवाचक होंगे, बताओ भाई, क्या ये जातिवाचक होंगे, नहीं, ये जातिवाचक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों इनमें इसमें भी अलग अलग जाति आ जाएंगी, इसमें भी क्या होगा, अलग अलग जाति आ जाएगी, यानी कि जहां अलग अलग जाति आ जाए वहां जातिवाचक संज्ञा नहीं होता, वहां हमारी क्या होती है, वहां हमेशा हमारी जो है अलग जाति संज्ञा होती है। बात समझ में आई हो तो बताओ भाई, बात समझ में आ रही हो तो बताओ। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लिखो, जैसे जुलाहा जाति है, प्रोफेसर जाति है, प्रोफेसर एक बार शायद पूछा भी जा चुका है, एक बार शायद पूछा भी जा चुका है। ठीक है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है। ठीक है, सॉरी मंत्री परिषद नहीं आनी चाहिए इसमें, मंत्री परिषद नहीं आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये जुलाहा हुआ, ये पूछा जा चुका है एक बार आपका, ये भी पूछा जा चुका है, प्रधानमंत्री है आदि जितने भी शब्द होंगे, देखो पद है ये, जितने भी पद होते हैं, हाँ मंत्री परिषद भी आएगा भाई, मंत्री परिषद, यानी कि जो पद होंगे वो हमेशा क्या होंगे हमारे, वो हमारे जातिवाचक होंगे, उसमें स्त्रीलिंग बैठे या पुल्लिंग बैठे, वो जितने भी पद होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, जो है जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे चलते हैं, अगला है हमारा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर क्या है हमारा, समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से जिन
संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह समूह या वर्ग का ज्ञान हो, ज्ञान हो, वहां हमारी क्या होती है, वहां हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा जो भी चीज आएगी वो हमारी क्या आएगी, मिश्रित आएगी, कोई अकेली नहीं आएगी, वो हमेशा क्या आएगी, मिश्रित फॉर्म में आएगी। जैसे हमारी कक्षा, अब हमारी जो कक्षा है, इस कक्षा में लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी, यानी कि ये क्या हो जाएंगी, ये मिक्स हो जाएंगी, यानी कि ये दोनों मिश्रित जाति आ गई। यानी कि जो संज्ञाएं मिश्रित रूप का धारण मिश्रित रूप धारण करे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जातिवाचक संज्ञा, वो सॉरी, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा है, सभा है, सेना है, दल है, दल है, भीड़ है, भीड़, भीड़ है, जो जैसे हमारी भीड़ हो गई, दल हो गया, सेना हो गई, पुलिस हो गई, पुलिस, पुलिस, पुलिस हो गई, पुलिस, ठीक है। लेकिन पुलिस में यदि पूछ ले कि डीआईजी, डीजीपी, ध्यान रखना है, पुलिस होगा, पुलिस की बारे में बात होगी तो समूहवाचक है। यदि इसी पुलिस में हमने क्या कर दिया, उसने पूछ लिया कि बताइए डीजीपी कैसा, तो अभी बताया है हमारे जितने भी पद होंगे वो सभी किस में जाएंगे, जातिवाचक में जाएंगे। जितने भी हमारे पद होंगे वो सभी कहाँ चले जाएंगे, जातिवाचक में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कुंज हो गया, कुंज, कुंज आता है, कुंज, कुंज आ गया। सरकार आ गई, सरकार। यदि सरकार से हमने पूछ लिया बताइए कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री किस में चले जाएंगे, जातिवाचक में। यानी कि उनका एक समूह, कैबिनेट, सरकार में सभी आएंगे, सरकार में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आएंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मंत्री क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, इसलिए वहां पर हमारा क्या होगा, वहां हमारा जातिवाचक हो जाएगा। बात समझ में आई। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या वर्ग के बारे में हमें क्या चले, पता चले, वो क्या होती है, हमारी जो है समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे हमारी कक्षा हो गई, भीड़ हो गई, पुलिस हो गई, सेना हो गई, ठीक है, सरकार हो गई, हमारी जो है और भी लिख लो, सरकार, दल हो गया, कुंज हो गया, बहुत है यही। तो ये सब क्या होती है, हमारी समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। बताओ भाई, बात समझ में आई है या नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या होता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से क्या चले, किसी माप तोलने वाली वस्तुओं का पता चले, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहती है। हमेशा यदि कि जो केजी, मीटर और लीटर की फॉर्म में कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे हमारी चीनी हो गई, चीनी, सोना हो गया, सोना, ये कौन सा सोना, गोल्ड, सोना हो गया, सोना, चांदी हो गया, चांदी, इन सबको माप सकते हैं, तोल सकते हैं। पानी हो गया, माप सकते हैं। दूध हो गया, दूध, दही हो गई, दही, आदि सब। यानी कि जिन चीजों को हम माप तोल सकें, उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हैं। वो कुछ पूछने वाली, कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ये सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा कौन सा होता है, लास्ट हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों को हम, जिन संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से महसूस किया जा सके, जिन संज्ञा शब्दों से महसूस महसूस किया जा सके, किया जा सके,
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हम क्या कर सकें, उनको महसूस कर सकें या उनको फील कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो भाववाचक जैसे हमारा प्रेम हो गया, घृणा हो गई, घृणा हो गई, गुस्सा हो गया आदि। ठीक है। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा है। निम्न में बताइए क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखो, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, यानी कि किसके रूप में, प्रत्यय के रूप में क्या आ जाए, प्रत्यय के रूप में क्या आ जाए हमारा, तव आ जाए, ता आ जाए, पन आ जाए, ई आ जाए, इया आ जाए, ता तव पन ई आ जाए, वट आ जाए, सॉरी वट आ जाए, वट, हट आ जाए, हट। तो आदि शब्द, आदि प्रत्यय आ जाएं तो वहां हमारी क्या होती है, वहां हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे ई आ जाए, ये आ जाए, जैसे मानव, मानव कैसी संज्ञा है, मानव, मानव हमारी, मानव हमारी जातिवाचक है, और इस जातिवाचक से कन्वर्ट हमें किस में करना है, भाववाचक में। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, मानवता। तो ऐसी संज्ञाएं, जिन संज्ञाओं शब्दों के अंत में लगभग लगभग तव आ जाए, ता आ जाए, पन आ जाए, ई आ जाए, इया आ जाए, वट आ जाए, हट आ जाए, तो वहां भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। तो थोड़ी सी भाववाचक संज्ञाओं का हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का शिव का हम क्या कर देंगे, शिव तव कर देंगे, तव जोड़ देंगे। ठीक है। तो देखो तव आ गया, क्या आ गया, तव आ गया। यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ कुछ भी आ जाएगा, शब्द को लिख दो, यहाँ क्या होगा, शब्द आएगा, और उसका निर्माण किस में होगा, भाववाचक में होगा। यानी कि जो निर्माण करेंगे हम, कोई भी शब्द लिखेंगे उसका हम भाववाचक में निर्माण करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या आ जाए, लास्ट में तब आ गया। अब आगे देखो, और देखो, मनुष्य लिख लिया, मनुष्य, मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्यता। शिशु लिख लो, शिशु, शिशु, शिशु का क्या हो जाएगा, शिशु का हमारा शैशव हो जाएगा। कुछ अलग भी होते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हीं से आए। जैसे कुमार हो गया, कुमार, कुमार का क्या हो गया, कोमारिया। ठीक है। कुमार का क्या हो गया, कोमारिया हो गया। जैसे कठोर है, कठोर है, कठोर का कठोरता, कठोरता, कठोरता। गर्मी है, गर्मी का गर्म, गर्मी है, तो गर्मी का हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है। वीर का क्या हो गया, वीर का वीरता हो गया। लाल का क्या हो गया, लाल का लालिमा हो गया। लाल का क्या हो गया, हमारा लालिमा हो गया। और और भी होंगे, बहुत सारे होंगे हमारे पास। ठीक है। जैसे मम, मम का क्या हो गया, मम का, मम का ममता हो गया, या ममता हो गया। अहं का अहम, अहम का क्या हो गया, अहंकार हो गया। अहम का क्या हो गया, अहंकार हो गया। निज का क्या हो गया, निज, निज का निजता हो गया, या निजता हो गया। ये सब क्या होते हैं हमारी, ये सभी हमारी क्या होती हैं, भाववाचक बहुत सारी संज्ञाएं होती हैं। तो
देखते हैं क्या पढ़ा है हमने, शुरू से देखते हैं हमने पढ़ा क्या है। सबसे शुरुआत करते हैं हम संज्ञा। संज्ञा हमारी क्या होती है? संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? हमारा नाम होता है। संज्ञा का जो भी शाब्दिक अर्थ होगा उसका क्या नाम होगा? नाम कहा जाएगा। कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, कुछ विद्वान संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। यदि हम 5 भेदों को धर्म की दृष्टि बोल दें और 3 भेदों को वस्तु की दृष्टि भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम आधुनिक हिंदी का भाग भी मानते हैं, इसीलिए इसको 3 कहा गया है। कौन कौन सी होती हैं? जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कौन कौन से हमारे पास होते हैं? व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है और हमारा भाववाचक होता है। तो जातिवाचक क्या होते हैं हमारे? ऐसे ही सुन लो। जातिवाचक हमारा, एक तो इसका तार बहुत छोटा पड़ रहा है। जातिवाचक हमारा क्या होता है? जातिवाचक हमारा होता है, जातिवाचक संज्ञा के दृश्याचा, संज्ञा के जो दृश्य के रूप में आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। एक दृश्य मूर्त और हमारा कौन सा होता है? वास्तविक होता है। दूसरा अदृश्य अमूर्त और अवास्तविक होता है। ठीक है, अवास्तविक होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो दृश्य में हमारे कितने आएंगे? 4 आएंगे और अदृश्य हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला हमारा उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है और हमारा योग रूढ़ होता है। यानी कि अगर शब्दों की उत्पत्ति देखें तो शब्दों की उत्पत्ति भी हमारे 3 ही आधार पर होती है। आगे चलते हैं। आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जिन व्यक्तियों का एक विशेष नाम हो। किसी वस्तु का एक विशेष नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे द्रव्य, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम एक विशेष ही होती है। किसी भी व्यक्ति का जो नाम होगा वो उसकी नाम से ही तो उसकी विशेषता क्या होगी? उसकी पहचान ही जाएगी। आगे चलते हैं। अगला हमारा होता है, अच्छा एक अभी भी क्या होते हैं? द्रव्य। अच्छा एक और बात ही भूल गया। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में उपस्थित उपस्थित कोई एक वस्तु दिखाई तो उस देती है, दिखाई जो देती है वो जातिवाचक रूप में, किंतु होती कैसी है? किंतु होती किंतु होती व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। जैसे सूर्य अनेक तारों का ग्रह है, लेकिन क्या है? व्यक्तिवाचक है। पृथ्वी है, पृथ्वी है। सौर मंडल है, एक ही तो सौर मंडल है। ब्रह्मांड है, एक ही तो है। तो ये सब क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है। यानी कि इस दुनिया में जो एक चीज उपस्थित है, एक ही, चाहे वो जातिवाचक दिखाई दे, लेकिन वो होनी चाहिए क्या? एक। तो वहां क्या होगा? वहां हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे चलते हैं। आगे आगे हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं जिनके क्या हो? समूह बने हुए हो और वो मिश्रित हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारी समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे हमारी पुलिस हो गई, भीड़ हो गई, सभा। यदि पुलिस का पद पूछ लिया जाए कि पद क्या होगा, तो पद हमारा क्या होगा? जातिवाचक होगा। पद हमारा कैसा होगा? जातिवाचक होगा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह या वर्ग का ज्ञान हो वो क्या होते हैं? हमारे समूहवाचक होती है। आगे हमारा द्रव्यवाचक, यानी कि जिसको हम केजी, मीटर और लीटर के फॉर्म में माप सकते हैं, वही हमारी क्या होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे चांदी, सोना, लोहा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से हम क्या कर सकें? महसूस कर सकें, वो हमारी क्या होती है? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती थी। ये हमारा एक संज्ञा का छोटा सा टॉपिक था और आई होप आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे तरीके से यह टॉपिक आया हो। और इसके जो पर्सनों की प्रैक्टिस है वो भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक संज्ञा का टॉपिक था। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ चीजें आपको नहीं भी पता लगी होंगी, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर और आगे निकल जाते हैं। हमारा ऐसा मानना नहीं है। देखो, अब आने वाला समय आपका जो एग्जाम है, आपका एग्जाम पैट का एग्जाम भी आपका आएगा, उसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। यूपी ट्रिपल एसएससी में भी आपकी बहुत बेहतरीन, यूपी पुलिस में भी आपकी अच्छे लेवल की हिंदी पूछी जाती है। तो आपको इस तरीके से आपको हिंदी, यह हिंदी आपकी जो है टेट, यूपी यूपी सुपर टेट, सी टेट या हिंदी का जहां भी आपका पोर्शन पूछा जाता हो, वहां आपका बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका अब यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया,
ऐसा ही हो गया। ठीक है, जहां भी आपकी हिंदी आएगी वहां हम क्या करेंगे, इस हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसा आपको लगे, उचित लगे, अच्छा लगे, जो भी आपको बढ़िया लगे, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर क्या करें, हमारी वीडियो पर कमेंट को जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।